जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा पूर्णांक 100 का होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट 1 नंबर निर्धारित किया गया है। तो चलिए सिलेबस देखना प्रारंभ करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष समान। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति के बारे में, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में ही केवल पूछा जाएगा। सेम है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म केवल महावीर के बारे में पूछा जाएगा और उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में। पूरा जैन धर्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मौर्य वंश में केवल आपको अशोक सम्राट के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही केवल पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में डिफाइन नहीं, केवल हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना रहेगा। राजपूत काल के बारे में पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत काल, यानी सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर मराठाओं के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था, ये देखना रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाता है। इस इतिहास का ही अन्य से इन्होंने केवल नाम दे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कह दिया है। ये भी 5 नंबर का होगा। और इंडियन हिस्ट्री जो कह के लिखा था, ऊपर बात की गई है, वो भी 5 ही नंबर का होगा। इसमें क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय योग्य आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, ये पूछा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में देखिए डिफाइन कर दिया गया है। इसलिए आप सब एक सिलेबस के अनुसार पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूछा जाएगा। भूगोल यानी ज्योग्राफी से क्या क्या पूछे जाएंगे, सब एक एक करके देखते चलते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ एवं नदियों की घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद के बारे में पूछा जाएगा। मरुस्थल के बारे में पूछा जाएगा। वन के बारे में पूछा जाएगा। सभी भारत एवं विश्व दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो खनिज संसाधन एवं विशेषकर भारत, खनिज संसाधन केवल विशेषकर भारत के ही पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। जलवायु, मौसम के बारे में, टाइम जोन के बारे में पूछा जाएगा। जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में, प्रवास के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक में क्या क्या इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। योजना आयोग के बारे में पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। हरित क्रांति के बारे में पूछा जाएगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार के बारे में पूछा जाएगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं के बाद, यानी 1991 के बाद सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। 2014 यानी कि मोदी जी के आने के बाद क्या सुधार हुए, आर्थिक सुधार, उसके बारे में, जैसे कृषि का सुधार, ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, फिर आर्थिक सुधार। देखिए इसमें जीएसटी के बारे में भी कहा गया है, पूछा जा सकता है। 5 नंबर का हो गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। ये भी 5 ही नंबर का होगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पूछा जाएगा। संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा। संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछा जाएगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा। जिला प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज के बारे में पूछा जा सकता है। अब आइए सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा।
फिर प्रारंभिक अंक गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, केवल 6 चैप्टर जिन्होंने डिफाइन कर दिया है, तो केवल आपको 6 ही चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं, पूरा पढ़ने लगे। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात तथा औसत के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप देखिए संधि पूछी जाएगी, विलोम शब्द पूछा जाएगा, इसमें अलंकार, रस, छंद ये सब पूछे नहीं जाने, तो आप सब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब आसान ही पूछे जा रहे हैं। देखिए संधि पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, आप इसको 2 से 3 दिन में हिंदी को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। पर्यायवाची के लिए एक शब्द, लिंग पूछा जाएगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछा जाएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगे, सामान्य अशुद्धियाँ पूछी जाएंगे, लेखक एवं रचनाओं के बारे में यानी गद्य पद्य दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके भी 5 ही अंक निर्धारित किए गए हैं, केवल सामान्य हिंदी के भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी के बारे में भी केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रामर तथा अपठित गद्यांश दोनों मिला के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहेगा। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग जिसे कहते हैं, रीजनिंग के लॉजिक एंड रीजनिंग के बारे में, बृहद एवं छोटा और बड़ा यानी क्रम एवं रैंकिंग के बारे में, संबंध, समूह, भिन्न, समूह से भिन्न यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें कौन सा भिन्न है ये पूछा है, घड़ी और कैलेंडर पूछा जाएगा, कारण एवं प्रभाव पूछा जाएगा, कोडिंग एवं डिकोडिंग पूछे जाएंगे, संख्या तथा अक्षर के आधार पर भी हो सकते हैं, निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय पूछे जा सकते हैं। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर 10 नंबर का है, देखिए बहुत बड़ा पोर्शन 10 नंबर का पूछा है, सभी 5-5 के अभी तक देख रहे, केवल करंट अफेयर ही 10 नंबर का आ रहा है। भारतीय एवं वैश्विक यानी विश्व तथा भारत दोनों के सापेक्ष में 10 नंबर के पूछे जाएंगे करंट अफेयर। फिर देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में यानी सामान्य जागरूकता जिसे जीए कहते हैं, वो क्या क्या पूछा, भारतीय पड़ोसी देश, देश तथा राजधानी एवं मुद्रा, भारत एवं राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद, इन सभी के बारे में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बाद, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत के कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, तो खेल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से देखिए 2 गद्यांश रहेंगे, जिसमें प्रत्येक गद्यांश पे 5 प्रश्न रहेगा, तो यानी हिंदी देखा जाए 5 उधर था और ये 10 अपठित गद्यांश 15 नंबर के हैं। फिर आते हैं, इसमें आता है कि मैथ से रिलेटेड ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, तो इसमें पहला क्या होगा, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं, प्रत्येक कितने होंगे, 5-5 अंक के होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।